नमस्कार। पिछले महीने जब ईडी और यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है पश्चिम बंगाल में पहुंची थी, आपको बता देते हैं शेख शाहजहां के घर। उस टाइम उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप था और उस टाइम जब वहां पे टीम पहुंची तो वहां पे कई ठो ऐसे मीडिया के चैनल थे जो ये कह रहे थे कि मतलब ये सब सारी जो चीज़ें हैं बीजेपी की साजिश है या उनको फंसाने की साजिश है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर निकल के आती है जहां एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी जिस हिसाब की दुर्दशा वहाँ के महिलाओं की हो रही है, वहाँ के पश्चिम बंगाल के 24 खेड़ा गांव के, आपको बता दें संदेश खाड़ी में इस प्रकार की चीज़ें घटित हो रही हैं कि वहाँ की महिलाओं को ये शख्स जो है जबरन या इनसे जुड़े हुए लोग जबरन उठाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं और रेप करने के बाद फिर सुबह पहुँचा देते हैं। ये सब चीज़ें जो है खबर निकल के आ रही है और ये सब चीज़ें सुनने के बाद बड़ा मन में सिहरन टाइप पैदा हो जाता है। फिर मुझे एक चीज़ का तो फ़क्र होता है मिस्टर योगी आदित्यनाथ पे कि हमारे यूपी में इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं, और अगर इस टाइप की चीज़ें होती भी हैं तो शायद अगले दिन उस व्यक्ति की क्या दशा हो सकती है इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इस टाइप का लॉ एंड ऑर्डर और ख़ासतौर पर महिलाओं की सिक्योरिटी के मामले में कुछ छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं या कुछ होता है, लेकिन इस टाइप की घटना तो कभी नहीं सुनाई देने को मिलती है कि हाँ कोई आदमी कई दिनों से या कई महिलाओं से इस प्रकार की हरकतें कर रहा है और उसके ऊपर वहाँ की राज्य सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है। हालांकि जो है अब ये जो है शेख शाहजहां ये कहीं ना कहीं टीएमसी के बड़े नेता हैं और इनका लिंक जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी तक होता है। तो यही रीज़न होता है। आपको हम बता दें कि सरकारों का बदलना कितना ज़रूरी होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में इसके पहले जब वामपंथियों की सरकार थी तो उस टाइम भी यही चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ें हैं कि किसी भी राज्य में सरकारों का बदलना या हमेशा से ही ज़रूरी होता है। नहीं तो एक अगर सरकारें लगातार आ रही हैं और उसका मुख्यमंत्री तनिक भी इन सब कार्यों में लिप्त है या बढ़ावा देता है तो ये जान लीजिए कि वहाँ के पब्लिक या वहाँ की महिलाओं या वहाँ की बच्चियों के साथ ये सब चीज़ें होने लाजमी है। और ये सब सुन के सिहरन सी पैदा हो जाती है कि हमारे भारत देश में जहाँ पे महिलाओं को जो है देवी का दर्जा दिया जाता है उस प्रकार की चीज़ें घटित होती हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मन में वो पैदा करती हैं। दूसरी चीज़ की ममता बनर्जी ने भी कहा है कि जितने भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली चीज़ तो गिरफ्तारी तो अलग मैटर होता है, लेकिन इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम देने की हिम्मत कैसे लोगों में आती है, इन सब चीज़ों को सुन के और देख के बड़ा हैरानी होता है। आखिर इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।